अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, आज एक नई वीडियो आपके लिए बनाई है। मुर्गों की तो आपने अक्सर हमारी वीडियोस देखी हैं। इसके अलावा हमारे जो चचा हैं इशफाक खान पुनुखैल, उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, बहुत अरसे से रखे हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी नस्लें हमारे पास हैं। तो उनमें से जो एक नस्ल नायाब है, मिस्रियों वाले कबूतर जिनको मिस्से कहते हैं, आज हम आपको उसका शौक कराएंगे। ये नस्ल जो है हमारे पास कम से कम 30 साल हो गए हैं महफूज की हुई है चचा ने अपनी प्योरिटी में। ये शायद ही अभी किसी के पास हो, हमारे पास हैं। आज आपको इनका शौक कराएंगे। अभी साथ साथ में भी आपको दिखा रहे हैं और एंड पे एक क्लिप में थोड़ा नज़दीक से भी दिखा देंगे। दोस्तों, जिस तरीके से मुर्गे हमने अच्छे रखे हुए हैं, कोशिश की है कि कबूतर भी इसी तरह से अच्छे हों। तो ये जो ब्रीड है हमारे पास, ये बहुत पुरानी ब्रीड है और बहुत ही अच्छी ब्रीड है। आज शायद ही आपको ये कहीं पे नजर आए। ये बहुत बड़े परवाजी कबूतर हैं। जब भी इनको क्रॉस में लगाया जाता है तो इनकी हाईली परवाज होती है। ये बजाते खुद अपनी प्योरिटी की वजह से कि इन ब्रीड हो कि अब साइज में भी थोड़े छोटे हो गए हैं। जितने भी कबूतर परवर हजरात हैं वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यूं तो हमारे पास और भी बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन ये नायाब नस्ल है, इसका इसलिए आपको शौक कराया है आज। इसके अलावा हमारे पास जो मशहूर कबूतर थे, जो हमारे चचा ने पुराने रखे हुए थे, जावेद खान पुनुखैल ने, वो लोहे कबूतर थे। उनको लोहा इसलिए कहा जाता था, चीनी कलर के कबूतर थे और वो कबूतर जो है गर्मी में बहुत ज्यादा उनकी परवाज थी। अपने दौर के चैंपियन बर्ड्स में उनका शुमार होता था। उस दौर में चचा के पास जो ये नस्ल थी, वो पूरे कह सकते हैं कि मियांवाली जिले में मशहूर थी। और चूंकि फिर हम सारे जो है मुर्गबानी की तरफ लौट गए, तो ये कबूतर परवरी जो है ये सिर्फ घर की हद तक शौक रह गया। इसको उस तरीके से हमने प्रमोट नहीं किया जिस तरीके से हम मुर्गबानी में और मुर्गबाजी में चले गए। तो दोस्तों, हमारे पास वो नस्ल भी महफूज है, उसका भी आपको फिर किसी दिन शौक कराएंगे। ये नस्ल जिसका मैंने आपको शौक कराया है, ये आपको बहुत कम नजर आएगी। ये शायद ही किसी के पास प्योरिटी में इतने ज्यादा हों। शायद किसी के पास आपको एक आध नजर आ जाएगा। माशाल्लाह जी, हमारे पास जो है ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप इनके कलर का शौक करें, इनकी आंखें देखें, इनके बैठने का स्टाइल, हर चीज में ये यूनिक है। और इनकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो इनका सबसे ज्यादा अक्लमंद होना और इनका ज्यादा परवाजी होना। ये दो इनकी खसूसियात हैं जी। इसके अलावा इनके बारे में मैं और आपको क्या बताऊं, हर चीज में ये जबरदस्त है। कोई बंदा इनमें नुक्स नहीं निकाल सकता। जिसको शौक ना हो वो भी इनकी खूबसूरती देखकर इनकी जानिब मायल हो जाता है। इसके अलावा जो है हमारे पास और भी हैं, उनका भी साथ साथ आपको शौक कराते हैं। इनमें टेडी भी हैं, कमगर भी हैं, पामोज कबूतर भी हैं, पिपला वाले। वो ऑफ कोर्स हमें अकमल खान ने और अमीर मुख्तियार खान ने और मेरे प्यारे भाई मजर खान किले खैल और भाई असद खान किले खैल, उन्होंने गिफ्ट किए थे। वो नस्लें भी हमारे पास महफूज हैं। और ये सारे जो बर्ड्स हैं हमारे पास, ये हम इनको सिर्फ शौक के लिए, हमारे जो छोटे चचा हैं, सबसे छोटे इशफाक खान, उन्होंने रखा हुआ है। उनकी पूरी जिंदगी ही कबूतर परवरी में गुजरी है। इतना जुनून, इतना शौक मैंने किसी में नहीं देखा कि जितना उस बंदे में मैंने देखा है शौक। जितना मुझे मुर्गों का शौक है, इससे कहीं ज्यादा शौक जो है मेरे चचा को इन कबूतरों में है। तो दोस्तों, कबूतर परवरी जो है ये भी मुर्गबानी की तरह और मुर्गबाजी की तरह का एक शौक है। और ये बहुत शरीफाना शौक है और सूफियाना शौक है। अगर दोस्तों जिस दिन मैं सिर्फ मुर्गबानी करने लगा
तो डेफिनेटली मैं साथ में कबूतर परवरी को फरोग दूंगा, क्योंकि ये जो शौक है ये जब भी आप करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप बहुत सारी माशरती बुराइयों से बच जाते हैं। जब भी मैं बाहर जाता हूँ, आज की बात करूं तो मुझे एक ही चीज की फिक्र होती है कि अगर मैंने कोई गलत हरकत की तो मेरे परिंदों का क्या होगा। मुझे इनकी ऐसी ही फिक्र होती है जैसे अपनी औलाद की फिक्र होती है। तो शौक जो है इंसान जरूर करे और अच्छे शौक करे, और ये शौक जो है मैं आज भी एक चीज जो है आपसे क्लियर करता हूं कि मैंने अपने बच्चों को भी ये कहा है कि वो कोई ना कोई शौक जरूर इख्तियार करें, कि आजकल जितनी बुराइयां माशरे में हैं उनसे बचा ही तभी जा सकता है जब इंसान किसी न किसी शौक में मुब्तला हो। और वो शौक जो है इन कबूतरों में सूफियाना शौक है, इसमें घुस जाएं, चाहे वो तीतर रखते हैं, चाहे वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें वो अपने घर में मौजूद रहें, चाहे वो कोई पालतू जानवर पालते हैं, तो खुदारा उनको मत रोकें ताकि वो और बहुत सारी बुराइयों से बच सकें। एक और व्यू दिखा देता हूँ दूर से, आपको बोर नहीं करता। यहाँ पे हमारे कुछ बर्ड्स खड़े हुए हैं, अभी हैं तो कुरीज में, दूर दूर से आपको इनका दीदार करा देते हैं। दोस्तों, ये सामने एक बैंगम मुर्गा खड़ा हुआ है, खूबसूरत है ये। इसमें एक 4 आने का पर है पीलों का, पीलों की वजह से इसमें ये बड़ी कली आई है। साथ में ही कमालिया ब्रीड का एक और बड़ा परिंदा खड़ा हुआ है, तकरीबन 4 केजी का है। ये हमारे दोस्तों ने हमें भिजवाया है कि इसको अपनी ब्रीड में शामिल करें। सख्त कारीबाज मुर्गा है ये। इधर की तरफ जाएं तो ये हमारा एक चैंपियन बर्ड है जो कि बहुत अरसा नेट की दुनिया में फेमस रहा, गंजू। तो वो जो हमारा गंजू मुर्गा था ये उसका बच्चा है, ये भी एक चैंपियन बर्ड है और ये जो है ब्रीड में डाला हुआ है। इधर की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पुराने मुर्गे हैं लाल, अभी ये कुरीज में है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती देखें, इसके ताज को देखें, इसके सर की मोटाई देखें और इसके नीचे जो इसकी टांगे हैं वो देखें, और सबसे बड़ी चीज है इसके कीलों की तरफ आप देखें, बहुत मोटे कील हैं। आज नॉर्मली इतने मोटे कील नहीं होते। साथ में इधर एक छोटा परिंदा खड़ा हुआ है, अमरोहों में से है, पीछे खड़ा हुआ है। वो दूर से मैं भाई को रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखा देगा, इसके लिए फिर किसी दिन एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। ये क्रॉस में है अमरोहों के, छोटा बर्ड है 2200 ग्राम का। तो दोस्तों, साथ में आपको इसका भी शौक कराया है, कबूतरों को भी शौक कराया है, और साथ में आपको अपने एक नायाब ब्रीडर बर्ड का शौक कराते हैं। उसको हमने इधर बंद किया हुआ है क्योंकि रिसेंटली बीमारी में हमारे काफी परिंदे जाया हुए हैं। तो हमने आज एक वीडियो, मैंने कहा चलो मुर्गों से आप बोर होते होंगे तो कबूतरों पे भी बनाते हैं, और साथ में आपको ये वाला ब्रीडर बर्ड भी दिखाते हैं। है तो ये भी कुरीज में, लेकिन आप इसको दूर से चेक कर लें अभी कि इसकी लंबाई देखें, टेल देखें, खूबसूरती देखें, सर देखें, ताज देखें, और इसके साथ जो मादा है वो हमने ये गंजू ब्रीड में से लगाई हुई है। गंजू ब्रीड जो है ये हमारे घर में कम से कम 20 से 25 साल है। इसको गीले वाली ब्रीड भी हम कहते हैं। ये हमने तकरीबन 20 से 25 साल पहले चाचा जवेद ने ये ब्रीड घर में बनाई थी, और अभी तक ये हमारे पास है। ये ब्रीड जो है बहुत खूबसूरत है, काले रंग के मुर्गे हैं, सब इनके गले होते हैं, कील जो है इनके काले होते हैं, नहायत शानदार खूबसूरत मुर्गे होते हैं, हर आते साल के साथ खूबसूरत हो जाते हैं। इनको जब हमने लाल के साथ मिक्स किया है तो ये कलर बना है जो अभी आपने देखा है। ये ग्रीन यानी कि सादे मुर्गों का और लाल मुर्गों का क्रॉस में ये बना हुआ है। अब मैं अगर इसकी हड्डियां आपको चेक करा सकता तो मैं जरूर कराता कि ये बहुत मजबूत हड्डियों का शानदार मुर्गा है।
इसमें जो चीज आपने आज गौर करनी है वो साइज देखें, छोटी मादा है, बंद मादा है, छोटी दुम वाली, वो हमने इस बड़े लंबे लहीम शहीम बर्ड के साथ लगाई हुई है। बैलेंस रखें जब भी रखें, ये ना हो कि दोनों ही लंबे लगा देंगे, ऊंचे लगा देंगे, बेढंगे बच्चे पैदा होंगे। बच्चों को हमेशा जो है बैलेंस होना चाहिए ताकि खूबसूरती भी कायम रहे और नस्ल भी कायम रहे। अब मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि नस्ल भी कायम रहे और ये जो है खूबसूरती भी कायम रहे और रूस्टर बर्ड्स भी बने। आगे जो मेरे अल्लाह पाक को मंजूर होगा। दोस्तों, वीडियो आज थोड़ी मौजू से हट के बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।